हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन 3 मॉडल दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सैंडविच मॉडल के बारे में, ट्राई लेमेलर मॉडल। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो सैंडविच मॉडल है वो मॉडल के प्रतिपादक कौन है? डेनियल व डॉवसन। ठीक है, सैंडविच मॉडल के जो प्रतिपादक है, जो सैंडविच जो मॉडल है वो किसने दिया था? डेनियल व डॉवसन ने। कब दिया था? 1935 में। पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कि प्रतिपादक कौन है सैंडविच मॉडल के? तो डेनियल व डॉवसन। कब दिया? 1935 में। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली त्रिस्तरीय होती है। दूसरा क्वेश्चन आ गया कि डेनियल व डॉवसन ने जो कोशिका झिल्ली के लिए जो सैंडविच मॉडल दिया था, उसकी जो कोशिका झिल्ली है वो कितने स्तर की होती है? तो त्रिस्तरीय होती है, अर्थात 3 स्तरों वाली होती है। इस मॉडल में कोशिका झिल्ली की तुलना किससे की गई है? सैंडविच से की गई है। नाम क्या है? सैंडविच मॉडल। तो कोशिका झिल्ली की तुलना किससे की गई है? सैंडविच से की गई है। आगे देखते हैं कि जिस प्रकार से सैंडविच में 2 ब्रेड के बीच मसाला होता है, यानी जिस प्रकार से आपने देखा होगा, सैंडविच आपने खाया होगा, तो सैंडविच के बीच में क्या होता है? मसाला पाया जाता है, अर्थात 2 ब्रेड के बीच क्या पाया जाता है? मसाला पाया जाता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार कोशिका झिल्ली में प्रोटीन के 2 स्तरों के मध्य क्या पाया जाता है? फास्फोलिपिड या फोस्फोलिपिड पाया जाता है। ठीक है, तो इसी के कारण क्या कहा गया है? सैंडविच मॉडल है वो नाम दिया गया है। इस मॉडल के अनुसार, सैंडविच मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है? 75 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, यानी कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन है, उसकी जो मोटाई होती है वो 75 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है। ठीक है, फास्फोलिपिड अणु को एम्फीपैथिक कहा जाता है। यानी जो फास्फोलिपिड के अणु होते हैं, यानी मसाला जो होता है 2 प्रोटीन के स्तरों के बीच जो फास्फोलिपिड होता है, उसको क्या कहा जाता है? एम्फीपैथिक कहा जाता है। ठीक है, इसका जो एक जो भाग होता है, जो फास्फोलिपिड, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है फास्फोलिपिड के बारे में, तो उसमें एक सिरा जो होता है, ऊपर का जो सिरा होता है उसे शीर्ष कहते हैं, या सिर वाला सिरा, वह तो जल के प्रति क्या होता है? स्नेही होता है। ठीक है, और जो पूंछ वाला भाग होता है वो क्या होता है? जल विरागी होता है। ठीक है, इसी के कारण क्या कहा गया है? एम्फीपैथिक कहा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं सैंडविच मॉडल का जो डायग्राम है उसके बारे में। तो ये डायग्राम आप ध्यान से देख लो पहले तो। ठीक है, और इसके बारे में बता रहा हूँ मैं। ये जो परतें दिखाई दे रही है आपको, 1 2 3 4, ठीक है, ये तो क्या है? प्रोटीन का स्तर है। ठीक है, ऊपर का प्रोटीन का स्तर ये, और ये प्रोटीन का नीचे वाला स्तर। ठीक है, प्रोटीन का स्तर, ये पूरी संरचना क्या है? प्रोटीन की स्तर की है। ये जो बीच में आपको संरचना दिख रही है, ये क्या है? फास्फोलिपिड है। ठीक है, ये फास्फोलिपिड है, जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा भी है फास्फोलिपिड के बारे में। तो ये क्या है? फास्फोलिपिड। और ये वाला जो सिरा है, ये ऊपर का शीर्ष वाला भाग है, और ये जो है इसकी पूंछ है। ठीक है, फास्फोलिपिड की। तो फास्फोलिपिड का जो स्तर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉन से लेकर 25 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है, और जो फास्फोलिपिड का स्तर होता है वो 35 से लेकर 50 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। ये जो फास्फोलिपिड होते हैं, ये वांडरवाल बंध के द्वारा आपस में क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। ठीक है, और ये जो बंध आपको दिखाई दे रहा है, इसका शीर्ष वाला भाग है फास्फोलिपिड का, जो जिस बंध के द्वारा जुड़ा होता है उसे कहते हैं हाइड्रोजन या आयनिक बंध। ठीक है, ये बंध क्या कहलाता है? हाइड्रोजन या आयनिक बंध कहलाता है। ठीक है, शीर्ष वाला भाग क्या होता है? जल से नहीं होता है। पूंछ वाला भाग क्या कहलाता है? जल विरागी। जल से नहीं, में जल से प्रेम करने वाला, और जल विरागी यानी जल से नफरत करने वाला। ठीक है, तो यही क्या है? सैंडविच मॉडल है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ आपको। ये बीच वाली जो संरचना आपको दिख रही है, ये वाली और ये वाली, ये क्या कहलाती है? पूरी की पूरी फास्फोलिपिड का स्तर कहलाता है। ये दोनों जो संरचना ऊपर की दिख रही है, ऊपर वाली और निचले वाली, तो ये क्या कहलाती है? प्रोटीन का स्तर। प्रोटीन के 2 स्तरों के मध्य क्या पाया जाता है? फास्फोलिपिड पाया जाता है, यानी मसाला पाया जाता है फास्फोलिपिड का। ठीक है, और ये जो फास्फोलिपिड जुड़े होते हैं प्रोटीन से, वो किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन या आयनिक बंध द्वारा। ठीक है, और जो फास्फोलिपिड आपस में जुड़े होते हैं, ये जो केंद्रीय भाग जुड़ा होता है फास्फोलिपिड का, ये क्या कहलाता है? या ये जो जुड़ा होता है, ये वांडरवाल बंध के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, यही सैंडविच मॉडल है। ठीक है, आगे बात करते हैं। फास्फोलिपिड का शीर्ष सदैव प्रोटीन की तरफ होता है, यानी फास्फोलिपिड का जो सिर वाला जो भाग होता है, ये शीर्ष वाला भाग है, ये शीर्ष वाला भाग, ये किधर होता है? सदैव प्रोटीन की तरफ होता है, ये प्रोटीन की तरफ होता है। पूंछ वाला भाग क्या होता है? ये केंद्रीय भाग में होता है। ठीक है, ये केंद्रीय भाग है, ये केंद्रीय भाग में क्या? पूंछ वाला सिरा है। वह इनके मध्य हाइड्रोजन या आयनिक बंध पाया जाता है, और इनके मध्य में, यानी प्रोटीन के स्तर और फास्फोलिपिड का जो सिर वाला भाग है, उनके बीच क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन या आयनिक बंध है वो पाया जाता है। जबकि
इसकी पूंछ देव केंद्रीय भाग में होती है, और जो फास्फोलिपिड की जो पूंछ होती है वो क्या होती है, केंद्रीय भाग में होती है। ठीक है, ये पूंछ वाला भाग है, ये केंद्रीय भाग में होता है। वह इनके मध्य वांडरवाल बल या वांडरवाल जो बंध है वो पाया जाता है, और इनके बीच में क्या पाया जाता है, वांडरवाल बंध है वो पाया जाता है। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी बताई और लिखी हुई भी है। ठीक है, कमी की बात करें, इस मॉडल की जो कमी है, यह मॉडल कोशिका झिल्ली की चयनात्मक पारगम्यता व तरलता को समझाने में असफल रहा। यानी जो ये मॉडल है वो कोशिका झिल्ली की जो चयनात्मक यानी चयन करके और जो पारगम्यता होती है, अर्थात पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की जो पारगम्यता होती है वह इस मॉडल के द्वारा नहीं समझाई गई। ठीक है, या तरलता है वो नहीं समझाई गई, तो इसके कारण और मॉडल है वो प्रस्तुत किए गए। तो उनके बारे में अगली कक्षा में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप एक बार दोबारा इसको पढ़ लें और ये डायग्राम भी जरूर देख लें। धन्यवाद।